सर, 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी की बंगाल, असम, पुडुचेरी में जिस तरह से जीत की चर्चा तेज हो गई है, विपक्ष खूब आरोप भी लगा रहा है, लेकिन इन परिणामों में सवाल तेजस्वी यादव का जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के साथ रैलियां हुई, भीड़ भी आई, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। केरल में एलडीएफ जिस तरह से हार गया, हालांकि आरजेडी ने एक सीट कुतुबरंपा सीट जीतकर अपना जो है खाता खोला है, हालांकि वोट का अंतर 1286 था, लेकिन जीत मिली। ओवरऑल इमेज यही बन रही है कि तेजस्वी यादव भी भीड़ खींच लेते हैं, जिस तरह से बिहार चुनाव में भी हमने देखा था, लेकिन वोट में बदलना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऑप्टिक्स मजबूत है, लेकिन ग्राउंड इंपैक्ट कमजोर नजर आ रहा है। तो फिलहाल जो तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा हो रही है कि 3 जगह पे उतरे, 3 जगह पे रैलियां की, उसके बाद भी इस तरह से रिजल्ट सामने आ रहा है। देखिए, बिहार की जमीनी पकड़ की बात अगर आप कहेंगे, आरजेडी की जमीनी पकड़ की बात करेंगे, तो वो बंगाल से मिलता जुलता है। चाहे वो अर्बन बंगाल का इलाका हो या इंडस्ट्रियल बंगाल का इलाका हो, बड़े पैमाने पर बिहारी वहां काम करते हैं। हावड़ा कलकत्ता का जो इलाका है, दुर्गापुर का इलाका है, सिलीगुड़ी का इलाका है, वहां पर बिहारी होते हैं। और वहां पर तेजस्वी यादव जब अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, वहां पर जब ये कोई सीट नहीं जीत पाए, तो फिर केरला में कोई सीट जीत जाना और तमिलनाडु में कहीं कुछ कर लेना, इससे कोई इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्षिण में आरजेडी की कोई पकड़ नहीं। हाँ ठीक है, जब विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो जो उनके पार्टी होते हैं उनके साथ इनका अलायंस होता ही है। अब डीएमके के साथ इनका अलायंस था, डीएमके खुद ही चुनाव हार गई। केरला में एलडीएफ के साथ अलायंस था, ऐसे तो कांग्रेस के साथ अलायंस था और यूडीएफ गठबंधन वहां चुनाव जीत गई। तो तेजस्वी यादव असम जाकर के जहां दे लें कि ये जो आई बिकेम फ्रॉम द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ दिस कंट्री, ये कह के चाहे जितना ये कर दें कि जहां से भी ये बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जमीनी पकड़ और कार्यकर्ता जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, अलायंस में कुछ सीटें इनको कहीं मिल गई, एक जीत भी गए, वो अलग बात है। जेडीयू भी कभी कभी ऐसा प्रयोग करती थी कि पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ती थी और सीटें इनके हिस्से में आ जाती थी। तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें इनकी पार्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, ये तो बिल्कुल सही। और तेजस्वी यादव अगर बिहार में मजबूत नहीं है, 25 सीट जीत पाए हैं ना आरजेडी अपने भरोसे, अगर एक विधायक उनके हो गए तो इनका तो जो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर जो कुर्सी है वही हिल जाएगी। राज्यसभा में इनके एक विधायक अनुपस्थित हो गए थे, एक शब्द भी अभी तक उन पर बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर वो नाराज हो गए और हट गए तो प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी भी चली जाएगी। तो मैं मानता हूं कि ये 5 राज्यों में आरजेडी कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाई जिससे माना जाए कि आरजेडी का क्षेत्रीय विस्तार हो रहा है, कि बिहार से निकल करके दक्षिण के राज्य और इधर बंगाल तक भी आरजेडी की अपनी पकड़ है। ममता बनर्जी अगर इतना ही भरोसा करती आरजेडी पर, तो इनको अलायंस में रखती और रख करके इनको कहती कि ठीक है आप मजबूती के साथ लड़िए, ऐसा कुछ तो है नहीं। दक्षिण के राज्य में भी जिस अलायंस के साथ ये गए, वो सारे अलायंस के लोग ही हार गए जिनके चुनाव प्रचार में गए। तो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तेजस्वी जी पूरे देश में जाए, घूमे, बिहार के नेता तो हैं ही, प्रतिपक्ष के नेता हैं, भाषण दे आए, लेकिन आरजेडी का विस्तार हो गया इस 5 राज्यों के चुनाव में, ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है। बहुत सफल साबित नहीं हुए, न इनकी अलायंस जीत पाई, नहीं इन्होंने अपने से कोई कमाल दिखा पाया, बल्कि बंगाल में तो 200 से ऊपर की सीटें ला करके साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि बदलाव के हम कैसे बाहक रहे। असम में उन्होंने तो अपना हैट्रिक जमा लिया, पुडुचेरी को बरकरार रखा, और तमिलनाडु में तो जो विजय हैं वो विजयी बन करके निकले, वहां कहां डीएमके कहीं कुछ कर पाई। तो तेजस्वी जी की बात जब आप करेंगे तो
हर नेता अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है कि अपने राज्य से बाहर निकले, और खास करके क्षेत्रीय पार्टियां तो चाहती ही हैं कि विस्तार हो। लेकिन तेजस्वी जी बहुत कुछ कर नहीं पाए, इनकी पार्टी कहीं दिखी नहीं, और न कहीं वैसा कोई रिजल्ट के परिणाम में इनकी पार्टी कहीं नजर आई। इसलिए मैं मानता हूं कि इनको और मेहनत करनी होगी। देखते हैं आगे के चुनाव में आरजेडी और कितना प्रयास कर पाती है।